तेटुआन, मोरक्को में वाक़ एल मुसाला मॉस्क एक बहुत ही खूबसूरत, रूहानियत से लबरेज और तहजीब वो तमद्दुन का आईना बन चुकी मस्जिद है, जो न सिर्फ शहर के मुसलमानों के लिए इबादत का मरकज़ है, बल्कि हर उस शख्स के लिए सुकून और रूहानी सफ़ेद रोशनी का जरिया है जो दिल से अल्लाह की याद में खो जाना चाहता है। ये मस्जिद अपनी नरम और नफीस मेमारी, साफ सुथरी फिजा और अंदर की खुशगवार रूहानी महफिल के लिए मशहूर है, जहां अजान की मिट्टी मिट्टी गूंज हवाओं में घुल जाती है और हर मुसाफिर या मकामी अफराद को अल्लाह के कुर्ब का एहसास दिलाती है। अल मुसाला मॉस्क में मर्दों के साथ साथ खवातीन के लिए भी डेडिकेटेड प्रेयर हॉल है, वुजू और वॉशरूम की तमाम ज़रूरी सहूलियत मौजूद है और ये जगह पूरी तरह फैमिली फ्रेंडली है, जहां बच्चे और बुजुर्ग सब एक पुरअमन माहौल में इबादत कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहना होगा कि व्हील चेयर एक्सेस कुछ हद तक लिमिटेड है, लेकिन फिर भी ये मस्जिद अपने इखलाकी मय्यार, मेहमान नवाजी और रूहानी माहौल के सबब टेटुअन की मसाजिद में एक नुमाया रुतबा रखती है, जहां हर नमाजी को सिर्फ फ़र्ज अदा करने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि उसे एक ऐसी रूहानी तजुर्बा हासिल होता है जो दिन भर की थकान, दुनिया के शोर व गुल और नफसानियत के दबाव से निकालकर उसे रब की याद में डूबने का एक बेमिसाल मौका देता है। यहाँ की अजान जब पहली बार सुनाई देती है तो लगता है जैसे किसी ने दिल के अंदर एक ऐसी लहर छेड़ दी हो जो सिर्फ तस्कीन और इबादत की तरफ खींचती है। और जब नमाज खत्म होती है तो मस्जिद से निकलते वक्त दिल में एक ऐसी ठंडक महसूस होती है जो किसी भी बड़ी इबादत का असर होती है। अल मुसाला मॉस्क न सिर्फ एक इमारत है, बल्कि एक रूहानी मंजिल है, जहां लोग सिर्फ सजदे के लिए नहीं, बल्कि सुकून ढूंढने, जिंदगी के फैसलों में रहनुमाई पाने और रब से नफरत भरी दुनिया में मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ने के लिए आते हैं। मगरिब के सुरमई अफाक तले तारीख और तामीर का एक दिलफरेब संगम मरेकश की रूह में धड़कता है। मस्जिद कुतुबिया, जो सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, बल्कि हुस्न फ़न, रूहानियत और तहजीब का ऐसा अजीम नमूना है जो सदियों से वक्त की गर्द को झटकते हुए आज भी बुलंदी से खड़ा है। बाविडिये सदी के आलमगीर दौर में जब अलमोहद खिलाफत का परचम बुलंदी पर था, सुल्तान अब्द अल मुअमिन ने इस मस्जिद को बनवाया, जिसकी तामीर सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि जज्बात, फ़न और ईमान से की गई थी। इसका 77 मीटर ऊंचा मीनार जो शहर के हर गोशे से नज़र आता है, जैसे हर लम्हा हवाओं से कुछ कहता रहता है। सदियों की दास्तानें, सजदों की गवाही और तौहीद की सदाएं। कुतुबिया नाम उन किताब फरोशों से मंसूब है जो इस मस्जिद के आसपास किताबों का बाजार सजाते थे, जहां इल्म और नूर साथ साथ चलते थे। यानी ये मस्जिद सिर्फ नमाज का मरकज़ नहीं, बल्कि इल्म का भी माद था। रेड सैंडस्टोन की नक्काशीदार दीवारें, बारीक मेहराबें और अंदर से बाहर तक मौजूद इस्लामी मेमारी की नफासत हर देखने वाले को जैसे किसी रूहानी आलम में ले जाती है। इसका मेंबर जो कर्तुबा स्पेन में बनाया गया था, उस दौर की सल्तनत इस्लामिया के फ़न और फ़िक्र की गहराई को बयान करता है। ये मस्जिद 20,000 से ज़्यादा नमाजियों को अपने सीने में जगह देती है और जब सूरज की सुनहरी किरणें इसके कदीमी पत्थरों पर पड़ती हैं तो ये मकाम किसी रूहानी शेर की तरह दिलों पर नक्श छोड़ देता है। दिलचस्प बात यह है कि पहले इसका क़िबला गलत रुख में था, जिसे महसूस करके पूरे इखलास से दोबारा सही जानिब में तामीर किया गया, जैसे ईमान की सीधी राह की तलाश को इमारत ने भी महसूस किया हो। आज सदियों बाद भी मस्जिद कुतुबिया न सिर्फ मरेकश की शान है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक चमकता हुआ शाही ताज है। एक ऐसी इमारती दुआ जो ना टूटती है, ना झुकती है, बस हर सजदे के साथ और रोशन होती जाती है। कासाब्लांका, मोरक्को में समुंदर के किनारे वाक़े है मस्जिद हसन सानी न सिर्फ इस मुल्क का एक अजीम मजहबी मरकज़ है, बल्कि दुनिया की चंद सबसे खूबसूरत और अजीम उल शान मसाजिद में भी शुमार होती है। इसकी तामीर का आगाज़ 1986 में उस वक़्त के हुक्मरान बादशाह हसन सानी के हुक्म से हुआ, जिन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह का घर समुंदर के ऊपर हो, क्योंकि कुरान मजीद में फरमाया गया है, अल्लाह का अर्श पानी पर है।
इस मुनफरिद तस्वुर को अमली शक्ल देने के लिए फ्रांस के मशहूर मीमार मिशेल पिंसो ने इसका नक्शा तैयार किया और इसकी तामीर का काम फ्रांसीसी कंपनी बोइग्स ने सरंजाम दिया। ये मस्जिद 1993 में मुकम्मल हुई और आज भी दुनिया की चंद सबसे बड़ी मसाजिद में शामिल है, जहां एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। 25,000 मस्जिद के अंदरूनी हॉल में और 80,000 इसके बाहरी सहन में। इस मस्जिद की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा बेरास्त बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन के ऊपर तामीर किया गया है, जहां से नमाजी समुंदर का दिलकश मंजर देख सकते हैं, जो रूहानी सुकून का बाइस बनता है। इसका मीनार 210 मीटर 789 फुट बुलंद है, जो कई सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार रहा। इस मीनार से एक लेजर बीम निकलती है जो मक्का मुकर्रमा की तरफ इशारा करती है, जो क़िबले की तरफ रहनुमाई की अलामत है। इसके अलावा मस्जिद की छत जदीद खुदकार निज़ाम के तहत खुलती है, जो ज़रूरत पड़ने पर खुल जाती है और नमाजी खुले आसमान तले इबादत कर सकते हैं। मस्जिद के अंदरूनी और बाहरी हिस्से की फनकारी, नक्शो निगार और आराइश देखने वालों को हैरान कर देती है। इसमें मोरक्कन इस्लामी फन तामीर की झलक साफ नजर आती है, जैसे कि झल्ली स्टाइल्स, जेलिजे टाइल्स, खूबसूरत कुंदा लकड़ी, चमकते संगे मरमर और हाथ से तैयार किया गया प्लास्टर का बेहतरीन इस्तेमाल। इस मस्जिद को बनाने में लाखों मोरक्कन हुनरमंदों, मीमारों और कारीगरों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हाथों से बारीक काम किया और इसे एक फन पारा बना दिया। मस्जिद हसन सानी एक और खास पहलू से भी मशहूर है। ये उन चंद मसाजिद में से एक है जहां गैर मुस्लिम सियाहों को भी मखसूस औकात में अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, बशर्ते कि वो अदब ओ एहतराम का ख्याल रखें। ये बात इस मस्जिद को मोरक्को का न सिर्फ मजहबी बल्कि सकाफती, सियाहती और फन तामीर का मरकज भी बनाती है। आज भी ये मस्जिद न सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत की जगह है, बल्कि इस्लामी तहजीब, फन और रूहानियत की एक जिंदा अलामत है, जहां दुनिया भर से लोग इसके हुस्न, अजमत और रूहानी कैफियत से मुतासिर होने आते हैं। लल्ला अबला मस्जिद मोरक्को के तारीखी और मायनवियत से लबरेज शहर फेज में वाक़ है, जो पूरी इस्लामी दुनिया में अपने इल्मी, साकाफती और रूहानी विरसे के लिए मशहूर है। ये मस्जिद उन मोहतरम और बुजुर्ग खातून लाला अबला के नाम पर मुसम्मा है, जो अलाइती शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। एक ऐसी शाही खातून जो अपनी परहेजगारी, खिदमत खलक और दीनदारी के लिए जानी जाती थी। लाला आबला मस्जिद की बुनियाद 18वीं सदी में रखी गई, उस दौर में जब फेज इल्म ओ अदब का मरकज था और हर सूरत में इस्लामी रिवायत और मेमारी को नई जिंदगी मिल रही थी। ये मस्जिद अपने हुस्न व जमाल और मेमारी में मगरिबी इस्लामी फ़नून का शानदार नमूना है। मस्जिद की दीवारों पर नक्काशी, जेलिज, मोरक्कन मोज़ेक टाइल वर्क, कार्व्ड सीडर वुड और अरबेस्क नक्श का जो काम किया गया है, वो न सिर्फ देखने वाले को हैरत में डाल देता है, बल्कि उसे रूहानी सुकून भी फराहम करता है। हर नक्श, हर लाइन और हर नक्काशी में एक कहानी छुपी है, जो दीन, तहारत और हुस्न फन का इजहार करती है। इस मस्जिद का सहनी, कोर्टयार्ड आसान सी लगेगी, लेकिन इसमें ऐसी नज़ाकत है कि वह किसी भी मुसाफिर को सुकून और सोच में ले जाती है। मार्बल से बना हौज जहां लोग वुजू करते हैं, वह भी मस्जिद के हुस्न का हिस्सा है। मस्जिद का नमाजी हॉल छोटा होने के बावजूद बेशुमार रूहानियत का मरकज है। उठती हुई आर्चेज, मिहराब, कैलीग्राफी से मुज़य्यन कुरानी आयतें और कदीम चांदिलियर्स इस जगह को एक नूरानी रूहानी तजुर्बा बनाती हैं। लल्ला अबला मस्जिद का एक और ख़ास पहलू ये है कि ये सिर्फ नमाज और इबादत का मरकज़ नहीं, बल्कि असर कदीमा और इस्लामी विरसे की जिंदा मिसाल भी है। ये मस्जिद उन हज़ारों मुसलमानों के लिए रूहानी मददगार है, जो हर जुम्मा और ईद के दिन यहाँ इज्तिमा करते हैं। इसकी मकबूलियत का सबब सिर्फ इसका हुस्न नहीं, बल्कि उस बुजुर्ग खातून की याद भी है, जिनके नाम पर यह मस्जिद है, जिनकी ज़िंदगी एक मिसाल थी दीनदारी, हया और खिदमत खलक की। आज भी लल्ला अबला मस्जिद फेज़ के लोगों के लिए फ़ख्र का सबब है। ये उनका रूहानी मरकज़ है, उनका विरसा है और उनकी पहचान का हिस्सा है। अक्सर मुसाफिर, तालीम हासिल करने वाले तल्लब और इस्लामी तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोग
इस मस्जिद को देखने आते हैं। वक्त के साथ साथ ये मस्जिद मॉडर्न फैसिलिटीज से तो दूर रही, लेकिन अपने असल हुस्न, तहारत और रूहानी असर को बरकरार रखा है। लाला अबला मस्जिद एक जीती जागती मिसाल है कि किस तरह एक औरत का ताल्लुक, उसकी नीयत और उसका असर पूरा एक शहर के रूहानी व साकाफती नक्शा को बदल सकता है। फेज की ये मस्जिद उन तमाम लोगों के लिए एक रोशन चिराग है जो अपने मांझी से मोहब्बत रखते हैं, अपने विरसे की हिफाजत करना चाहते हैं और रूहानी सुकून की तलाश में हैं।